जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तुम्हारा नाही क दोष शास्त्रे ही कहे। पंडित्याद्य ईश्वर तत्व ज्ञान कभू नहे। तुम्हारा नहीं क दोष शास्त्रे ही कहे। पांडित्याद्य ईश्वर तत्व ज्ञान कभू नहे। तुम्हारा नहीं क दोष शास्त्रे ही कहे। पांडित्याद्य ईश्वर तत्व ज्ञान कभू नहे। शब्दार्थ तुम्हारा आपका, नहीं का नहीं है, दोष दोष, शास्त्रे शास्त्र, यही यह कहे बताते हैं। पांडित्याद्य केवल पांडित्य से ईश्वर तत्व ज्ञान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान कभू कभी नहे नहीं होता। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यह आपका दोष नहीं है, यह तो शास्त्रों का निर्णय है। आप केवल पांडित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकते। दोहराइए, यह आपका दोष नहीं है, यह तो शास्त्रों का निर्णय है। आप केवल पांडित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकते। तात्पर्य, यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। बड़े बड़े पंडित तक कृष्ण को नहीं समझ सकते, फिर भी वे भगवत गीता पर टीका करने का दुस्साहस करते हैं। भगवत गीता पढ़ने का अर्थ है कृष्ण को समझना। फिर भी हम देखते हैं कि अनेक पंडित कृष्ण को समझने का प्रयास करने में भारी भूल करते हैं। वैदिक साहित्य में गोपीनाथ आचार्य के कथन की कोई जगह पुष्टि हुई है। कठोपनिषद के 1:2-23 में कहा गया है, नायमात्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यम वैशृणुते तेन लभ्य तस्वैष आत्मा विवृणीते तनुष्याम। और उसी उपनिषद कठोपनिषद के 1:2-9 में भी ये कहा गया है, नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्यनैव सुज्ञानाय पृष्ठ यन्तुमाप सत्य धृतिर्वर्तासि स्वात्यं न भूयान्न चिकेतः पृष्ठः। वास्तव में भगवान अर्थात परमात्मा केवल व्याख्या, तर्क तथा पांडित्य से प्राप्त नहीं किए जा सकते। कोई उन्हें केवल अपने मस्तिष्क के बल पर नहीं समझ सकता,
यहाँ तक कि सारे वैदिक साहित्य के अध्ययन के द्वारा भी भगवान नहीं समझे जा सकते हैं। किंतु यदि भगवान प्रसन्न होकर रंच भर भी कृपा कर दें तो मनुष्य उन्हें समझ सकता है। किंतु उनकी कृपा के पात्र कौन है? केवल भक्तगण। केवल वे ही समझ सकते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या है। जब भगवान निष्ठावान भक्त की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तब वे स्वयं उसके समक्ष प्रकट होते हैं। स्वयं में एवं स्फुरति अधः। न तो वेदों के कथन से भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तर्क द्वारा इन कथनों की व्यर्थ में निंदा करनी चाहिए। तो इस श्लोक की पहले और भी दो है जिसके तात्पर्य नहीं है, उसमें पढ़ लेता हूं। यद्यपि जगत गुरु तुम्ही शास्त्र ज्ञानवान, पृथ्वी ते नहीं पंडित तुम्हार समान। ईश्वरेर कृपालेश नाही तो माते, अतएव ईश्वर तत्व ना पार जानीते। तो गोपीनाथ आचार्य ने सर्वम भट्टाचार्य को संबोधित किया। आप महान पंडित है और अनेक शिष्यों के गुरु है, निसंदेह है आपके समान इस पृथ्वी पर अन्य कोई विद्वान नहीं है, फिर भी आप भगवान के रंच मात्र कृपा से भी वंचित है। अतः आप उन्हें अपने घर में पाकर भी नहीं समझ सकते। तुम्हारा नहीं का दोष शास्त्रे कहे, पांडित्याद्य ईश्वर तत्व ज्ञान कभू न है। यह आपका दोष नहीं है, यह तो शास्त्रों का निर्णय है। आप केवल पांडित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। धन जन पांडित्य चैतन्य नहीं पाई, केवल भक्ति रस चैतन्य गोसाई। धन की माने कि बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हो, करोड़पति पूरा, कौन ये दुनिया के सबसे बड़ा धनी कौन है? कौन? कोई बोल रहे माता जी? बिल गेट्स। कोई भी हमारा देश के सबसे बड़ा धनी कौन है? कोई धन, कोई टाटा कहेगा, कोई और जो भी है, सबसे जो धनी व्यक्ति है, धन जन का अर्थात फलुआ, जिसके बहुत बड़े फॉलोइंग है, लाखों लोग जिसके पीछे चलते हैं, हमेशा जिसको फॉलो करते हैं। धन जन है पांडित्य, बहुत बड़ा स्कॉलर है, पूरा वर्ल्ड में उसके लिए 1 नंबर के स्कॉलर है, स्कॉलरशिप। कहते कि धन जन पांडित्य चैतन्य नहीं पाए। ये बड़े भौतिक ऐश्वर्य के माध्यम से बहुत बड़े फॉलोअर्स बहुत बड़े नेता बन जाने से या बहुत बड़े पंडित स्कॉलर बन जाने से भी, दिग्विजयी पंडित, तभी भी भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। कैसे प्राप्त हो सकते हैं? केवल भक्ति रवस चैतन्य गोसाई। केवल भक्ति के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त किया जाता है, उसी की बात यहां पर कौन बोल रहे हैं? गोपीनाथ आचार्य बोल रहे हैं, सर्वम भट्टाचार्य। ये दोनों कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सर्वम भट्टाचार्य स्वयं बृहस्पति के अवतार है, देवताओं की गुरु बृहस्पति के अवतार है सर्वम भट्टाचार्य। इसलिए बृहस्पति साधारण सभी सबसे बड़ा विद्वान माने जाते हैं। इसलिए ये कह रहे कि गोपीनाथ आचार्य, ये निश्चित सत्य है कि आपके समान पंडित या पृथ्वी में दूसरे कोई नहीं है, आप सर्वश्रेष्ठ पंडित हो, लेकिन फिर भी आपके प्रति भगवान की कोई भी कृपा नहीं है, इसलिए आप भगवान को पहचान नहीं पाते हो। आपकी घर में ही गौरांग महाप्रभु है, भगवान स्वयं पधारे, लेकिन फिर भी आप इनको साधारण समझ रहे हो। क्योंकि सर्वम भट्टाचार्य सोच रहा था कि सन्यासी तो बहुत शांत दांत धीर स्वभाव के हैं, सारे सद्गुण के अधिकारी है, लेकिन इतनी कम उम्र में 24 साल उम्र में सन्यासी है, 24 साल की उम्र में ये कैसे वैराग्य धर्म को पालन कर पाएगा? मैं इसको दिन रात बैठा कर वेदांत सुनाऊंगा और इसकी हृदय से ही वैराग्य को पैदा कर दूंगा, पूरा कठोर वैराग्य, तीव्र वैराग्य को इसको जैसे हो जाएगा संसार के प्रति, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। मैं इनको
बैठा कर सामने डेली वेदांत सुनाऊंगा। तो ये बात को सुनकर दोनों व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, किनको, गोपीनाथ आचार्य उनकी बहनी और मुकुंद दत्त वहां पर थे, उनको भी अच्छा नहीं लगा कि ये दोनों जानते कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है, राधा कृष्ण न है अन्य। और गोपीनाथ आचार्य को साधारण मनुष्य ने कौन, सर्वम भट्टाचार्य को साधारण मनुष्य समझ रहा है, कोई साधारण सन्यासी से समझ रहा है और सोच रहा था कि ये भारतीय संप्रदाय से सन्यास लिए हैं, कैसे भारतीय सन्यास लिए हैं। मायावादी संप्रदाय में से ये मध्यम स्तर के माने जाते हैं, कौन सा, भारतीय संप्रदाय। ऐसे उच्च स्तर के जो सन्यासी मायावादी संप्रदाय में 3 क्लास के सन्यासी आते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। जो फर्स्ट क्लास सन्यासी है उनके टाइटल होगा सरस्वती, तीर्थ, उनके टाइटल, सन्यासी की टाइटल रहता तीर्थ व सरस्वती और ऐसे ही टाइटल, लेकिन इनकी टाइटल है भारती। तो भारतीय कैटेगरी जो है केशव भारती, भारती थे, उनके केशव भारती उनके सन्यास गुरु थे। तो कहते कि ये ठीक नहीं, इनको मैंने और संस्कार करके उच्च टाइटल के ऊपर ले जाऊं, कहा इनको सरस्वती बनाऊंगा, सरस्वती या उस उच्च श्रेणी के सन्यासी का संस्कार देकर, क्योंकि वो सारे सन्यासी की भी पढ़ाता था पहले। कौन, सर्वम भट्टाचार्य मायावादियों की गुरु था। बड़े बड़े सन्यासी, मायावादी सन्यासी भी आकर उसके पास से पढ़ते थे, मायावाद का शिक्षा ले रहे थे। सन्यासियों के भी गुरु था वो, कौन, सर्वम भट्टाचार्य। चलो सोचता था कि ऐसे यंग सन्यासी, इसको बैठाकर वेदांत पढ़ाऊंगा और इसको उच्च संस्कार देकर ये मध्यम स्तर का सन्यासी, इसको उच्च स्तर का सन्यासी बना दूंगा, तीर्थ व सरस्वती स्तर पर ले जाऊंगा। तो इसलिए गोपीनाथ आचार्य को अच्छा नहीं लगा, जानिए स्वयं भगवान ही ये अज्ञान से क्या क्या बोल रहा है भगवान के बारे में, आप भगवान को नहीं पहचान पाते। तो इसलिए गोपीनाथ आचार्य कहते कि ये सब माध्यम से भगवान को पहचाना नहीं जाता। शास्त्र में कहते कि पंडिताद्य ईश्वर तत्व ज्ञान को गुण है। जो अत्यधिक पंडित व्यक्ति, उसके मन में घमंड रहता है। कहते कि दिनेर अधिक कृपा करे भगवान, कुलीन ब्राह्मण पंडितेर बड़ा अभिमान। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं अन्यत्र चैतन्य चरितामृत में, जो कुलीन पंडित है, बड़े पंडित का घर में, बड़े ब्राह्मण घर में जन्म लिया है कुलीन, और पंडित जो शास्त्र वास्त्र सब जान के व्याकरण के पूरे ज्ञानता, ज्ञान के 6 विभाग को जानता है, क्या ज्ञान के 6 विभाग के जो पारंगम है, 6 विभाग क्या ज्ञान के हैं, सांख्य, न्याय, योग और सांख्य, न्याय, योग, कर्मकांड, वैशेषिक ज्ञान, वेदांत। जो ज्ञान के 6 विभाग में पूरे पारंगम हो, तो ज्ञान, ये भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। ये क्या कहना, ज्ञान जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं ये भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए माता कुंती ने भी कही, क्या कही, जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीवीर एदमान मदह पुमान। ये अहंकार को बढ़ाते हैं। बड़े घर माने अच्छे घर में जन्म लेने से, ब्राह्मण परिवार में पंडित की पुत्र बनने से बहुत संस्कार, सोचते कि मैं बहुत अच्छे परिवार में जन्म लिया हूँ। जन्म ऐश्वर्य, बहुत बड़े धन के मालिक, पूरे विश्व के सम्राट के पुत्र होने से। जन्म सुत श्रीवीर, बहुत स्मरण शक्ति, धी शक्ति, बड़े विद्वान पंडित होने पर। और श्री सौंदर्य, बहुत सुंदर। ये सब पूर्वजन्म की सुकृति से मिलता है। किसी बड़े घर में जन्म लेना, बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करना, बहुत विद्वान बनना, पढ़ते ही सब स्मरण रह जाना है। कुछ लोग होते हैं पढ़ते ही स्मरण रह जाना, ये सब पूर्वजन्म की सुकृति से प्राप्त होता है। लेकिन ये सब कुंती महारानी कहते कि ये केवल अहंकार को बढ़ाता है। उस व्यक्ति फिर जनरल पब्लिक को देखे कि ये सब निकृष्ट है, मैं सबसे क्या है, हाई क्लास है, और दूसरे को फिर घृणा करेगा। ये सब अहंकार को बढ़ाते, घमंड को बढ़ाते हैं। ये भगवान को प्राप्त करने में बाधा। भगवान किसको प्राप्त है, त्वं अकिंचन गोचर। जो संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में शरणागत नहीं हुआ, सर्वस्व भगवान के चरण में अर्पण नहीं किया, काय मनोवाक्य में से उनकी संपूर्ण शरणागत नहीं हो गया, तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कठोपनिषद से तात्पर्य के प्रारंभ से श्लोक कोट करते हैं, नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना सुतेन
जमे वैश वृणुते तेन लभ्य तसैष आत्मा विवृणुते तनुष्या। कहते कि आत्मा प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं पाते। कोई भगवान को समझने के लिए चाहता है, बड़े बड़े प्रवचन देने से, लाखों लोगों को इकट्ठी करने से, बहुत बड़ा प्रोफेशनल भागवत कथाकार बन गया और उसकी कथा में लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग भी आने पर भी उसकी कथा में बहुत बड़ा प्रवचन करता बन जाने पर भी कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान ऐसे प्राप्त नहीं होते। नायंग आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया। बहुत बड़े पंडित, मेधा शक्ति, धी शक्ति उसके पास होने पर भी, सर्वभौम भट्टाचार्य की तरफ महान पंडित होने पर भी वो भगवान को पहचान नहीं सकता, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। वह बहुना सुतेन, बहुत कुछ सुनने की इसके लालसा है, सुनने सब जगह, जहां भी कथा होता सब जगह जाके बैठ के सुनता है? पूरा उसके रूटीन कुछ काम नहीं यार। पैसा बहुत घर में है तो पैसा पाप लेता है, जहां कथा चलता है, कहाँ आज ये इधर मुरारी बाबू का कथा हो रहा है, आसाम बाबू के आसाराम का चल रहा है, उधर किरीट भाई का चल रहा है, इधर जहां भी चलता है कथा वो सब जगह है घूमता रहता, हर कथा सुनता रहता, हर जगह कथा में बैठने से। ऐसे ही साल भर कथा सुनने में ही केवल जीवन बिताने पर भी वो भगवान को नहीं समझ सकता है। बहुना सुते न, कौन प्राप्त कर सकता? जमे वैश वृणुते तेन लभ्य। जो मेरी चरण में शरणागत है, जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है, वही केवल मुझे समझ पाएगा। भगवान कहते हैं जिस आत्मा संपूर्ण रूप में काय मनोवाक्य में भगवान के चरण में शरणागत हो गया है, जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, जो भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति व भगवान की कृपा उनकी भक्तों के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए जगन्नाथ मंदिर में जब डिवाइन देशभक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाते थे, वो कहां से खड़ा होकर दर्शन करते थे? गरुड़ के पीछे, गरुड़ के साइड में जहां महाप्रभु दर्शन करते थे, वही खड़ा होकर वहीं से दर्शन करते थे। एक बार गए, लाखों लोग, मैंने हजारों लोग उनके साथ गए, सब आए थे दर्शन में। जगन्नाथ सब भागे सीधे कहाँ? अल्टर के पास सामने दर्शन करने। सब दर्शन करके वापस आए, लेकिन भक्ति सरस्वती ठाकुर वहीं खड़े थे गरुड़ के पास। तो उन्होंने पूछे, भाई आपको सब भगवान दर्शन किया ना? महाराज बहुत अच्छा दर्शन हुआ, फर्स्ट क्लास दर्शन कर लिया, एकदम क्लियर दर्शन, सब बहुत फर्स्ट क्लास दर्शन, सब दर्शन हो गया, भगवान के अच्छा दर्शन हो गया। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर उनको समझा है कि भगवान को हम दर्शन नहीं कर सकते, भगवान हमको दर्शन, हमको देखते हैं कृपा करके। यदि कृपा दृष्टि में हमको, हमारे प्रति उनकी दृष्टि पड़ता है तो अभी हमारा कल्याण होता है। हम प्रकृति में बद्धजीव क्वालिफाइड नहीं होता है किनको दर्शन करने? कृष्ण को। ना कृष्ण की कृपा डायरेक्ट बद्धजीवों के ऊपर पड़ता है। भगवान अपने भक्त को देखते हैं। पूरे लाखों जनता में यदि भगवान की कोई भक्त है, भगवान की दृष्टि उसी का ऊपर पड़ता है, जो उनके शुद्ध भक्त है। इसलिए भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर का कि गरुड़ जी बैठे, गरुड़ जी भगवान के, जगन्नाथ जी के शुद्ध भक्त है। इसलिए जगन्नाथ की जब दर्शन खोलता है, आप सोचते हैं कि जगन्नाथ, हम जब जगन्नाथ को देख रहे हैं, जगन्नाथ आपको नहीं देख रहे। जगन्नाथ किसको देख रहे हैं? गरुड़ जी को देख रहे हैं। मेरे शुद्ध भक्त बैठा है गरुड़ जी है। इसलिए जब हम गरुड़ के पीछे खड़े रहते हैं, भगवान जो गरुड़ जी को देखते हैं, तो गरुड़ जी के पीछे खड़े होने वाला व्यक्ति के ऊपर भी उनके करुणा का दृष्टि पड़ता है? इसलिए भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर कहते कि आप भगवान को नहीं देख सकते, भगवान कृपा करके आपको देखेंगे। आप ऐसा ही कार्य करो, ऐसा ही भक्ति करो जैसे भगवान आपको देखने आएंगे। हरिदास ठाकुर भगवान को देखने के लिए नहीं जाते थे, वो अपने बैठकर, भगवान ने जो कर्तव्य दिया कि डेली बैठकर नाम जपते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उनको देखने के लिए कौन आता था? गौरांग महाप्रभु आते थे प्रत्येक दिन। उनका रूटीन, हर दिन हरिदास के पास आएंगे। समुद्र स्नान करने के लिए जाए तो हरिदास को अवश्य मिलेंगे। तो इसलिए भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि ऐसे कुछ सेवा करो, कार्य करो, भक्ति करो, भगवान को, भगवान आपको देखने आएंगे। आप भगवान को देखने के लिए ज्यादा प्रयास मत करो, आप देख नहीं पाओगे। आप क्या देखोगे? भगवान आपको नहीं देखते हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को देखते हैं। तो इसलिए उन्होंने कभी भी जाते थे मंदिर में, गौरांग महाप्रभु की मार्गानुसरण करते, वही गरुड़ के पीछे साइड में खड़ा होकर भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर वही से जगन्नाथ को दर्शन करते थे। कहते हम बद्धजीव, हम कहाँ जगन्नाथ को दर्शन करने में योग्यता है?
हम यहीं खड़ा होंगे, यदि गरुड़ जी को देखेंगे, गरुड़ जी को भी प्रार्थना करते हैं हम, गरुड़ जी की कृपा होगा तो भगवान गरुड़ को देखते हुए कभी कभी हमारे ऊपर भी नजर आ जाएगा। तो इसलिए भक्ति के ये गोपीनाथ आचार्य कौन है? वो तो सर्वम भट्टाचार्य जो बृहस्पति है, और गोपीनाथ आचार्य कौन? गोपीनाथ आचार्य? ये गोपीनाथ भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि ये गोपीनाथ आचार्य नहीं, बाद में किस रूप में आए थे? बलदेव विद्याभूषण के रूप में हैं? गोपीनाथ आचार्य जिन्होंने सारे वेदांत का चर्चा जो होता था, आगे बताएंगे महाप्रभु ने बैठक अपने सर्वम भट्टाचार्य भाग सुनाएंगे वेदांत 7 दिन तक, लेकिन महाप्रभु ने इसको उनकी युक्ति को सारा टालते रहेंगे। अंत में जो दोनों के बीच में बातचीत हुआ था सर्वम भट्टाचार्य और गौरांग महाप्रभु के बीच में, सारे बातचीत को ये सुने थे कौन? गोपीनाथ आचार्य। इसीलिए इन्होंने ही बाद में बलदेव विद्याभूषण के रूप में आए और एक गौड़ीय संप्रदाय को एक प्रामाणिक संप्रदाय के रूप में बनाने के लिए गोविंद भाष्य के वही जो भाष्य उन्होंने जो आलोचना सुना था, महाप्रभु की व्याख्या को सुना था, वेदांत की व्याख्या महाप्रभु ने कर सुनाया था सर्वभौमों को, उसी व्याख्या को आधार करके ही वही गोपीनाथ आचार्य बाद में बलदेव विद्याभूषण के रूप में आकर गोविंद भाष्य लिखे। इसको भक्ति विनोद ठाकुर अपने मतामत देते हैं। इसलिए वही गोपीनाथ आचार्य बलभद्र भट्टाचार्य के रूप में बलभद्र विद्याभूषण बलदेव विद्याभूषण के रूप में बाद में आए, लेकिन ये प्रकृत में ब्रह्मा जी की ही अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार? ऐसे ब्रह्म हरिदास तो नामाचार्य हैं, लेकिन ये भी ब्रह्मा जी का उन्हीं की एक्सपांशन माने जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये ब्रह्मा की अवतार है। कौन? इसलिए ये दोनों बातचीत चल रहा है, ब्रह्मा जी और कौन? बृहस्पति। ब्रह्मा जी सब महान भक्त है, तो इसलिए इनके ये बृहस्पति पंडित है, तो इनको कहते पांडित्य के माध्यम से कहाँ भगवान को समझ लोगे? जब तक शुद्ध भक्ति नहीं किया भगवान को नहीं समझ पाएगा। एक व्यक्ति था जगन्नाथ जी के मैंने वो रहता था मिथिला नगरी में। मिथिला नगरी कहाँ? जनकपुरी है मिथिला नगर, सीता जी के जन्मस्थान। जनक महाराजर्षि जनक की राजधानी में वहां रहता था व्यक्ति, उसके नाम था उदयन मिश्र। क्या था? बहुत बड़ा पंडित था, दिग्विजय पंडित रूप में पूरा भारत में सर्वत्र उसकी ख्याति था। बहुत शास्त्र डिटेल जानता था, वेद, चारों वेद, पुराण, उपनिषद सब कुछ कंठस्थ था। तो पढ़ते पढ़ते एक जगह देखा कि ये लिखा गया जत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतु दर्शनाथ मुक्तिम स ददाति कृपामय। जगन्नाथ जी इतनी कृपाणु है कि कोई जंतु बद्धजीव जाकर यदि किसी ना किसी उपाय से उनकी दर्शन कर लेता मंदिर में, वह उनकी कृपा पात्र बने, उनकी कृपा दृष्टि के कृपा दृष्टि उसको डाल जाता है, भगवान के दर्शन कर लेता है, तो ये जन्ममृत संसार से मुक्त हो जाता है, वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जिस मुक्ति को हजार हजार करोड़ों साल तक तपस्या करने पर भी बड़े बड़े विद्वान प्राप्त नहीं कर पाते, केवल जगन्नाथ जी को दर्शन करने, जहां पर शंख चक्र गदा पद्मधारी जगन्नाथ विराजमान होते हैं, वो पुरुषोत्तम क्षेत्र जाकर जगन्नाथ जी को दर्शन कर लेने से वो वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। तो इसको डाउट हो गया, पंडित है, बोले कैसे होता है? खाली गया, कुछ नहीं किया जिंदगी को, भी ऐसे ही घूमते घूमते पहुंच गया पुरी में और जगन्नाथ जी को दर्शन कर दिया तो बस हो गया, भगवत धाम चला जाएगा। ये कैसा होता है? इसको प्रैक्टिकल परीक्षा करना चाहता हूं। बोला देखता हूं, मैं जाके जगन्नाथ जी को दर्शन करता हूं, कैसे भगवत धाम चले जाता हूं। तो इसलिए वो ये भावना लेकर आया जगन्नाथ जी को परीक्षा करने के लिए, जगन्नाथ जी को दर्शन करके कैसे मुक्ति प्राप्त होता है। जत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतु दर्शनाथ मुक्ति स ददाति कृपामय। कृपानिधि जगन्नाथ इसको मुक्ति दे देते हैं। तो ना आया पंडित ऐसे विचार करके आकर जगन्नाथपुरी में क्या किया, आपने कोई अच्छा रूम, मैंने पैसा वाला था तो कहीं पर अच्छा कमरा लेकर रेंट ले अपना रहा, बस आराम से रहकर रात्रि बिताया, और दूसरे दिन सुबह दर्शन करने आएगा। सुबह सुबह बैठकर सालग्राम पूजन करते रहा। पंडित है तो सालग्राम पूजा करता था। और लेकिन उस दिन सुबह जगन्नाथ जी के दर्शन खोलने के लिए कितनी भी प्रयास किया गया, मंदिर का दर्शन नहीं खोला। पहले गए, पहला दर्जा तो खोल दिया एक, लेकिन अंतिम में जब दो दर्जा अल्टर का सामने, तो उसको खोलने के लिए कितना भी प्रयास किए,
हर दिन खुल जाता था। आज पुजारी लोग धक्का लगाते लगाते ऐसे सब कुछ खोल दिए, कहंडा पुंडा सब निकाल दे, लेकिन कितनी भी धक्का लगाने से दर्जा खुलता नहीं आज है। तो राजा को भी बुलाया, राजा भी आया, सब लोग प्रयास किया, बहुत प्रयास करने, मल्ल से बुलाए जो तगड़े लोग, तो वो आकर कितने भी प्रयास करने भी तो इसको हिला भी नहीं सके, दर्जा आज खुलता ही नहीं। क्या हो गया, दिन भर पड़ा रहा है, फिर क्या होगा, भगवान की भोग भी नहीं रहा, कोई सेवा भी नहीं हो पा रहा अंदर से, जो कुछ वो लोग पुजारी बड़ा मुश्किल हो गया। तो राजा भी आ गए, सब लोग बड़ा चिंतित हो कैसे होगा। तो जगन्नाथ जी ने कहे देखो इसमें एक नास्तिक व्यक्ति पधारा है पुरी में, इसको पहले पुरी से जब तक निकालोगे नहीं बाहर तो मेरा दर्शन नहीं मिलेगा। है मिथिला नगरी से आया एक व्यक्ति, क्या नाम उसका, उदयन मिश्र। अब जाओ उसको, जगन्नाथ कहेंगे इसी धर्मशाला में इतने नंबर कमरे में वहां रुका हुआ है, उसको पहले यहां से निकालो, पुरी से बाहर कर निकाल दो। है ये नास्तिक व्यक्ति है, इसको मेरे पर विश्वास नहीं है, इसको जब तक पुरी से नहीं निकालोगे मैं दर्शन नहीं दूंगा, इसको निकालो बाहर, क्योंकि परीक्षा करने आया मुझे। इसको विश्वास नहीं है, विश्वास है पाई वे कृष्ण तर्के बहु दूर। तर्क करने से, युक्ति तर्क करने वाला जिसको भगवान में विश्वास नहीं है, पांडित्य के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे सब राजा सब ढूंढ की पहुंच गए, सब पुजारी लोग, सारे पुजारी ग्रुप, बड़े ग्रुप गया, क्योंकि दिन भर दर्शन बंद पड़ा। ऐसे कौन सा नास्तिक आ गया इसको, तो इसके कारण भगवान के दर्शन, लाखों लोग परेशान हो रहे, किसी का दर्शन नहीं, किसी का दर्शन नहीं मिल रहा है। सब पहुंचे, इसको देखे, उठो दर्शन, तुम्हारा नाम उदयन मिश्र है? बोला हाँ हाँ, क्या हुआ? हाँ मैंने दिग्विजय पंडित हूं, उदयन मिश्र, मिथिला नगरी से पधारा हूं। और राजा कहे तुम कोई भी हो, आप अपने वो चौकीदार कारक करे, इसको पकड़ के खिंच के बाहर निकाल दो, पूरी से गेट आउट करे इसको जल्दी। वो तुम्हारे क्या हुआ? और राजा से, वो तो बड़ा सोचता कि मैं पंडित हूँ, घमंड था, लेकिन राजा कहे कि इसको कैसे भी पकड़ के इसको बाहर करो। कहां से? पूरी से सीधा उठाए फेंक दो इसको। लाखों लोग परेशान हो रहे इसके लिए, भगवान दर्शन नहीं कर रहा है। बोला क्या कारण, क्या महाराज तो कारण तो बता दीजिए, क्या क्या कारण हुआ, मेरा मुझे क्यों गेट आउट कर रहे पुरी से, क्या हुआ? नहीं तुम नास्तिक हो, जगन्नाथ जी कहेंगे तुमको जगन्नाथ जी के ऊपर विश्वास नहीं है। अविश्वास, जो ऐसे नास्तिक व्यक्ति को जगन्नाथ दर्शन नहीं देना चाहते, इसलिए उनके दर्शन बंद है, खुलता नहीं है पहाड़। और तुम्हारे लिए लाखों लोग परेशान है, सारे लोग घूम रहे, किसी को दर्शन जगन्नाथ जी का नहीं हो पा रहा। जब जगन्नाथ जी कहेंगे तुझे बाहर से पहले निकाल देने से पूरी बात में उनके दर्शन खुलेगा। तो बोला समझा, हाँ हाँ मैं तो ऐसे डाउट रखा था मन में, जगन्नाथ जी की परीक्षा करूंगा, इनके दर्शन करने से ही मुक्ति कैसे मिल जाता है। बोला ठीक है महाराज, जाने के पहले तो मैं खाली प्रणाम तो करके जाता हूँ। तो आया पंडित, आकर फिर जगन्नाथ जी के सामने, वहाँ मंदिर के सामने प्रणाम किया, लेकिन अभी बहुत रोने लगा, रो रहा था कि जगन्नाथ मैं अपराधी हूँ, मैं आपको भी परीक्षा, मेरे पांडित्य के कारण मेरे घमंड बहुत एकदम टॉप मोस्ट स्तर पर आ गया है, और मैंने आपको आपके बारे में, आपकी महिमा के बारे में ऐसा ही शास्त्र के वचन को भी डाउट किया। आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, मेरे लिए यदि लाखों लोग परेशान हो रहे, मैं जा रहा हूँ, पुरी से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन जाने के पहले मैं आपको क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे अपराध के लिए क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर रो रहा कि जब उठ रहा था तुरंत ही पहाड़ खुल गया है, और उसका मन में विश्वास आ गया जगन्नाथ जी की महिमा में, तभी फिर उसको दर्शन मिला। तो इस प्रकार जब तक हमें भगवान की महिमा में पूर्ण विश्वास नहीं है तो भगवान को हम प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए कहते कि विश्वास ही पाई वे कृष्णा तर्के बहु दूर। तर्क कौन करता है? जो पंडित होते हैं, ज्ञान के घमंडरता उनके पास में है, इसलिए तर्क वितर्क में दिन बिताते रहते हैं। और इसीलिए गोपीनाथ आचार्य कह रहे कि सर्वम भट्टाचार्य को कि ये इसमें कोई दोष नहीं है, निश्चित रूप में आप समग्र विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वान पंडित हो, क्योंकि बृहस्पति के अवतार है, लेकिन फिर भी आपके प्रति भगवान का ही कृपा नहीं है। भगवान की कृपा नहीं होने के कारण आप भगवान को नहीं समझ पा रहे हो। आपके साथ में गौरांग महाप्रभु आपके घर में होने पर भी आप इनको नहीं समझ पा रहे हो। तो साक्षात भगवान है, और आपके प्रति उनकी कृपा नहीं होने के कारण आप नहीं समझ पा रहे। जिसको भगवान की कृपा नहीं होता है, भगवान को नहीं समझ सकता है, वह भगवान को दर्शन नहीं कर सकता है। यदि भी भगवान के साथ में रहते थे, द्वापर में सो कितने लोग भगवान के साथ में रहते थे, सभी भगवान को पहचानते थे, कृष्ण
शिशुपाल, दंतवक्र, काशीराज, जरासंध, कितने बड़े बड़े सब दंतवक्र, कितने लोग सब पौंड्रक सब रहते थे राजा सुन महाराज। कृष्ण रहते थे, कृष्ण को पहचानते नहीं थे भगवान, भगवान में द्वेष करते थे। तो इसलिए जिसके प्रति कृपा नहीं होता भगवान को, वो भगवान को नहीं पहचान सकता है। क्योंकि भगवान के कहते कि पांडित्य ईश्वर तो कभू है, इसका पहले कहते कृपा जिसको नहीं होता तो भगवान को प्राप्त नहीं करते हैं। पांडित्य के माध्यम से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे ही हम सूर्य के दर्शन केवल सूर्य प्रकाश के माध्यम से ही कर सकते हैं, अन्य किसी आलोक के माध्यम से नहीं कर सकते। अन्य कोई किसी प्रकार की रोशनी से रात्रि के 12 बजे आप सोचो कि मैं सूर्य को दर्शन करूंगा, कितने हजारों हालोजिन लगा लेने पर भी सूर्य दर्शन नहीं हो पाएंगे। जब भी ब्रह्म मुहूर्त आएगा वो सूर्य के प्रकाश ही फैलेगा, उसी सूर्य प्रकाश के माध्यम से आप किसको देख सकोगे? सूर्य को दर्शन कर सकोगे। इस प्रकार आचार्य लोग ने उदाहरण देते, प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि भगवान की साक्षात्कार तभी होता जब भगवान की कृपा होती है। जब भगवान की कृपा नहीं होगा भगवान को दर्शन नहीं कर पाओगे। पहले वो कृपा दृष्टि आपके ऊपर डालेंगे। इसलिए भक्तियान सरस्वती ठाकुर कहते थे कि मैं गरुड़ के पीछे खड़ा हूं तो मैं उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगा। गरुड़ के हमेशा गरुड़ के ऊपर देखते हो, उनके शुद्ध भक्त है। और उस बाजू में खड़ा रहूंगा तो गरुड़ के पास में कभी ना कभी उनकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगा, तभी फिर मैं योग्य बनूंगा इनको देखने, जगन्नाथ जी। तो भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान को दर्शन नहीं कर सकता। भगवान की कृपा, वो भगवान किसको कृपा करते हैं? ना जो उनकी अनन्य भक्ति करता है। भक्ति किसको कहते हैं? प्रेममयी सेवा कहते, भगवान की प्रेममयी सेवा, सेवा की भावना को अपनाने से। क्योंकि हमारा अंतकरण में क्या भावना है, क्या सोचते हैं, प्रत्येक क्षण में भगवान को सब कुछ पता रहता है। भगवान को हम चीटिंग नहीं कर सकते। हमारे अंतकरण में जब सच्चा प्रेम उमड़ता है भगवान को भक्ति करने के लिए, तभी भगवान फिर कृपा करते हैं। उनको दर्शन कैसे हम कर पाएंगे? हमारे पास में क्या क्या कमियां हैं जिस कारण से हम भगवान को दर्शन नहीं कर पाते, उनके कृपा पात्र नहीं बन पाते हैं। उन कमियां को दूर करने के लिए भगवान ने फिर कुछ उपाय कर देते हैं। ये बद्ध जीव के प्रति भगवान की सबसे बड़ा कृपा यही है कि उस बद्ध जीव को लेकर किसी शुद्ध भक्त के चरण में डालना, अर्थात सदगुरु को चरण में लेकर उनको डालना, इनको सदगुरु प्रदान करना भगवान की सबसे बड़ा कृपा है बद्ध जीव के प्रति। कृष्ण कृपाते कौन मिलता है? गुरु मिलती। कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाए आपने। यदि भगवान किसी बद्ध जीव के प्रति कृपा करते हैं, इसका क्या पहचान है? नहीं, वो अंतर्जामी के रूप में बैठे हुए, अंदर में तो वही गुरु रूप में, चैत्य गुरु रूप में बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं और देख रहे कि उन्हें आपके अंतकरण शुद्ध होने जा रहा है। आप एक उनके सच्चे प्रतिनिधि के अन्वेषण में हैं जो आपको कृष्ण की तक ले जाएगा। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आपके हृदय में तीव्र इच्छा प्रकट हो रही है, तो भगवान ने फिर आपको उनके बाह्य प्रतिनिधि कौन? गुरु की चरण में लेकर सदगुरु की चरण में डालते हैं। क्योंकि यदि आपके मन में इच्छा प्रकट हो रही भगवान को दर्शन करने के लिए, लेकिन अभी आपके पास में योग्यता में कुछ कमियां है, बद्ध जीव के प्रति भगवान विश्वास नहीं कर सकते। ये आज कुछ बोल रहा है, काल फिर अपने बात बदल देगा। भगवान को केवल अपने शुद्ध भक्तों के पर विश्वास रहता है जो संपूर्ण शरणागत है। अब बद्ध जीव तो आज कुछ विपद में आ गया, जाकर मंदिर में रोना शुरू कर दिया, भगवान मैं शरण में आया हूं, मेरे कोई नहीं है, सारा आप ही सब कुछ है। और थोड़ा धन हाथ में आ जाएगा तो फिर गया मंदिर में, फिर 2 महीना नहीं आएगा। तो भगवान ऐसे विश्वास नहीं करते लोगों को, बद्ध जीव, लेकिन उनके शुद्ध प्रतिनिधि के प्रति विश्वास है रहता है। फिर भी भगवान देखते कि इस व्यक्ति रो रहा है, वो मेरे पास आना चाहता है, तो उनके प्रतिनिधि के चरण में लेकर डालते हैं सदगुरु के चरण में, और सदगुरु फिर हमको सुधारता है। सदगुरु देखते कि हमारे पास में क्या कमी है। आचार्य मांग बीजानियत, वही आचार्य उनकी ही बाह्य रूप है, वही कृष्ण ही बाह्य रूप से किस रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं? गुरु के रूप में। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्त तथा भाव्यते वसद्भी। साक्षात हरि के समान उनको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हरि के प्रतिनिधि है। भगवान ने ही हमको उन्हीं के ही प्रतिनिधि पास में डाल दिए, और उन्होंने आगे देखते कि हमारे पास में क्या कमियां हैं और हमको सुधारते हैं, सुधार कर फिर योग्य बनाते हैं, जैसे हम कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सके। इसी प्रकार
कृष्ण कृपाते गुरु मिले और गुरु कृपाते कृष्ण मिले। ये दोनों अल्टरनेटिव हैं। आप एक की भक्ति करोगे, कृष्ण की भक्ति करोगे, आपको गुरु चरण में डालेंगे, गुरु फिर आपको योग्य आपको टर्नअप करके फिर योग्यता देकर फिर भगवान को दर्शन करने के लिए अधिकारी बना देता है। आज सर्वम भट्टाचार्य जो तो पंडित है, वो तो सबके गुरु है, उसका गुरु कोई है नहीं, किसका? तो वो कैसे भगवान को प्राप्त करेगा? इसलिए जो घमंड है, उसके ज्ञान के घमंड, स्वयं भगवान को ही उनकी गुरु बनकर बृहस्पति है, तो इसलिए भगवान स्वयं फिर उसके घमंड को नष्ट करेंगे। आगे आप पढ़ोगे, जैसे वेदांत की चर्चा होगा, वो तो बड़ा वेदांतिस्ट था, और 7 दिन तक महाप्रभु सुनेंगे, चुपचाप सुनते रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। बाद में फिर जब महाप्रभु व्याख्या करके उसको समझाएंगे वेदांत, तो उसके सारे अज्ञानता दूर होते जाएगा। फिर महाप्रभु ने कृपा करके उसको किस रूप में दर्शन देंगे? सर्वम भट्टाचार्य प्रति इसलिए महाप्रभु कृपा किए क्योंकि ये दोनों भक्त चाहते थे कि सर्वम भट्टाचार्य भक्त बन जाए। कौन चाहता था? गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त, ये दोनों महाप्रभु प्रार्थना करते थे, ये मूर्खों को उद्धार कीजिए, क्योंकि ये दोनों शुद्ध भक्त की इच्छा था कि सर्वम भट्टाचार्य की उद्धार हो जाए, इसलिए महाप्रभु उसको उद्धार किए। इसलिए हम जैसे बद्धजीव है, हमारे के लिए यदि कोई शुद्ध भक्त प्रार्थना करेगा तभी हमारा उद्धार होने वाला है। ऐसे हमारा प्रार्थना भगवान नहीं सुनते हैं, लेकिन कोई शुद्ध भक्त हमारे के लिए यदि प्रार्थना करेगा, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा सकती आचे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। ऐसे दैन्यता से भावना को अपनाते हुए जो हम उनके शुद्ध भक्तों के आश्रय में आते हैं और शुद्ध भक्त हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो अभी कृष्ण हमको उद्धार करते हैं। हमारे प्रार्थना नहीं सुनने वाले हैं, वो जानते हैं बद्धजीवी, ये हमेशा अपने बात बदलते रहेगा। अभी मेरे मंदिर में आ रहा है और दूसरा दिन फिर कहीं जा जाएगा, धन के लोग कोई दिखाएगा तो फिर वो दूसरे कहीं चले जाएगा। तो इसलिए हमें भक्ति प्राप्ति के लिए सदगुरु की शरण में आकर, भगवान के जो शुद्ध भक्त और उनके शरण में आकर उनके मार्गदर्शन में जब आगे बढ़ेंगे, वही हमें फिर क्वालिफाइड बनाएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। जस्य अप्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। यही प्रकृति में भक्ति के रहस्य हैं, कैसे भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं और कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। समय कोई प्रश्न है? थोड़ा 2 मिनट बाकी है, कोई प्रश्न? हाँ, हम नहीं कहे तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो आदर्श अपने जीवन में निभा रहे थे उसको आप बताएं। तो आप अम्बरीश महाराज नहीं है, वो भी सीखो, ट्रेनिंग लो, ये वो परफेक्ट है, सिद्ध है, आप अभी साधक हो हैं। तो आप ऐसे पूरा लगाना पड़ेगा, जाके दर्शन करो भगवान को, ठीक है, लेकिन आपको अपना अम्बरीश महाराज माने रातारात नहीं बन सकते हो हैं। ठीक, प्रयास करो, इनको अनुसरण करो, मंदिर सफाई करना है करना। अभी आप यहाँ से भक्त बोल रहे हो, अम्बरीश महाराज सोच रहे, फिर सोच रहे कि MBA का डिग्री कैसे मिलेगा, है ना, है कि नहीं? अभी इंजीनियरिंग क्या है, इसके बाद साधारण सब MBA करते हैं। अभी झाड़ू लगा रहे हैं, आज काल जाके फिर कहाँ माताजी पिताजी सोचते होंगे कि बेटा हमारा IAS अफसर बनेगा, और आप सोचते कि नहीं कि IAS बड़ा MBA बन जाते हैं, MBA कर लेते हैं। और यहाँ ऐसे झाड़ू लगाने से भगवान के दर्शन करने से थोड़ी होता। तो आप ऐसे अम्बरीश महाराज की तरफ सारा जिंदगी डेडिकेट नहीं कर सकते। अम्बरीश महाराज ये नहीं कि आज भगवान को देख रहे, काल जाएंगे और कहीं कोई ड्रामा देखने जाएंगे। तो इसलिए हमें भगवान के दर्शन करते हैं, ठीक है, अच्छा है, जाते हैं भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन हम जानना चाहिए हमारा स्तर कहाँ पर है, और हमें उनको आदर्श रख सकते हैं अम्बरीश महाराज को, और उसको अनुसरण करना ठीक है, अच्छा है। आप यदि अनुसरण कर पाओगे पूरा जिंदगी यही बिताओगे राधा के रमन के चरण में, और कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊं, राधिका रमण चरण छोड़ी कहीं नहीं जाऊं, ऐसा प्रतिज्ञा ले लोगे तो अच्छा है, ठीक है। तो रोते रहोगे तो आंख से अश्रु आएगा, तो फिर भगवान को छुपाए करेंगे, ठीक है। और कोई प्रश्न है?
आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। थैंक यू महाराज फॉर वंडरफुल लेक्चर। एक डाउट था महाराज, जैसे कभी सटल लेवल पर कोई मिस्टेक्स हम कर जाते हैं, जैसे उन्होंने किया था कि भगवान को पहचानने में गलती कर दी, उनका पता चल गया, उनको रियलाइज करवा दिया गया समहाउ, बट कभी कभी ऐसा होता है हम ऐसे मिस्टेक्स करते हैं किसी को पता भी नहीं चलता, बट अंदर अंदर खुद को पता होता है, किसी में भी कभी भगवान के लिए कभी डिवोटीज के लिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए एक पर्सन को? मेरे को ठीक समझ में नहीं आया क्या बोल रहे। उदय निश्चय जैसा सुधार दिया गया उसका गलती, हाँ क्या बोले, सुधार दिया। हाँ हमारे मन के इसीलिए तो गुरु का जरूरत है। गुरु और किस लिए जरूरत है? गुरु किस लिए जरूरत है? गुरु यही हमको सुधारने के लिए, इसीलिए भक्तों की संग है, इसीलिए भक्तों की संग। सदगुरु इसी चुनते हैं। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? भी है। शिष्य का अर्थ जो शासन में रहता है। किसके शासन में रहता है? गुरु के शासन में। हमारे पास में जो कमियां हैं इसको सुधारना गुरु का काम है। आपका चापलूसी करना गुरु का काम नहीं। गुरु आज कहेगा तो आप बच्चे को तो आपका बहुत प्रशंसा करना, ऐसा नहीं। आपके पास में क्या कमियां है उसे देखना, सुधारना, ये गुरु का काम है। और सर्व यदि उनकी बहन ही थे कौन, गोपीनाथ भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य, फिर भी उन्होंने देखे कि ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति इनके मन में ऐसे भाव, तो वो तुरंत कहे, डांटे इसको, तुम कभी जिंदगी में नहीं समझ सकता भगवान को, है पंडित है, पंडित कभी नहीं समझ सकते, ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये शास्त्र कहता है। बड़े बड़े पंडित कभी भगवान को नहीं समझते, घमंड के कारण हमेशा वो भगवान को भी साधारण समझते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम्। तो इसलिए गुरु हमेशा शिष्य को डांटता है और उसकी कमियां को सुधारता है। इसलिए गुरु स्वीकार किया जाता है। आध्यात्मिक जीवन में सबसे पहले गुरु पादाश्रय, आदौ गुरु पादाश्रय, ठीक है। गुरु के बिना भक्ति नहीं। हाँ हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने बताया जो बहुत सुनने से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता कोई, तो हम भी तो सुनते हैं, यहाँ पे सुनते हैं, या कोई सेमिनार अटेंड करते हैं, या कोई भक्ति शास्त्री कोर्स में। तो ये सारे श्रवण करने के लिए क्या क्यों कहा जाता है? आपके मन में सुप्त भक्ति को जागृत कराने के लिए। सुनना ही केवल माने ये गोल नहीं है, ये एक मीन्स है। तो गोल को अटेंड करने के लिए, गोल क्या है? प्राप्त करना है। स्मार्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधेषु एतैर एवं किंकर। सारे विधि निषेध हम इतने कड़क से पालन करते हैं, हमेशा कृष्ण को मन में धारण करने के लिए, हमेशा स्मरण करने के लिए। ये सारे इसलिए कहा किया जाता है कि आप हमेशा जैसे कृष्ण को चिंतन कर पाओगे, हमेशा कृष्ण आपके स्मरण में रहेंगे, हैं? ठीक है। अच्छा है, अनअलॉयड डिवोशन है। और हम अपनी स्थिति देखते हैं, शुद्ध इच्छा नहीं, जब इसको भगवान को प्राप्त करने की तीव्र लालसा उत्पन्न होती है, चाहे अन्य कई अनर्थ उनके मन में रहता है, लेकिन फिर भी उसके मन में इच्छा हो रही कि भगवान को प्राप्ति करने के लिए, तभी इसलिए भगवान इसको लेकर गुरु के चरण में, उनके प्रतिनिधि चरण में डालते हैं, जो इनको फिर सुधारता है। अकाम सर्वकाम मुख्य काम उदारधि तीव्रण भक्ति जोगे न जजता पुरुष पराम। ये नहीं कि पूरा निष्काम हो जाओगे, भगवान के शरण में आओगे, हैं? शरण तो तभी होगा जब पूर्ण शरणागत हो जाओगे, जो निष्काम, तभी निष्काम हो जाओगे। लेकिन प्रारंभ से आप भौतिक इच्छा के साथ भी शरण में आ सकते हो, ध्रुव की तरफ, है ध्रुव महाराज की तरफ, किसी भक्ति। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहे कि अकाम सर्वकाम मुख्य काम, कुछ भी हो आपके मन में, दूसरे के पास में मत जाओ, कृष्ण के पास में आओ, है? तो कृष्ण आपके उपाय करेंगे, इसको सुधारेंगे से। चाहे वो अर्थार्थी होकर ध्रुव महाराज आया, लेकिन भगवान ने उपाय कर दिए, ध्रुव जैसे मिलेंगे किनको? हैं? नारद जी को। प्रभुपाद जी में तात्पर्य लिखते हैं, भगवान ने भेजे ध्रुव ने, किसको? नारद को ध्रुव के पास। ध्रुव के मन में जो उत्कंठा हुआ, प्रबल उत्कंठा भगवान के पास में, चाहे उसके अर्थार्थी है, दुखी होकर क्षत्रिय बालक गया भगवान के शरण में, तो भगवान ने सिर्फ नारद जी को भेज दिए, जाओ इसको मदद करो, है?
रसिकानंद रोने लगे उड़ीसा में, तो भगवान ने किसको भेज दिया? श्यामानंद को भेज दिया, उनको जाओ इसको। इसलिए आप जो सच्चे रहोगे, सच्चे दिल में, चाहे आपके मन में भौतिक इच्छाएं है, लेकिन फिर भी भगवान सहायता करते हैं। भगवान बड़े दयालु है। आप यदि एक कदम आगे बढ़ाओगे तो 10 कदम आ जाते हैं आपकी तरफ, है? ठीक है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने एग्जाम्पल लिया दंत वक्र का, शिशुपाल का, कि वो भगवान को नहीं पहचान पाए। ब्रह्मा जी और इंद्रदेव भी नहीं पहचान पाए थे। तो भगवान को पहचानना इतना मुश्किल उनके लिए भी क्यों है, जो कि कहा जाता है ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं हर वक्त, फिर भी उनको इतनी मुश्किल पड़ गई पहचानने में? हम जैसे जीव तो खैर पहचान पता नहीं पाएंगे कि नहीं। इसलिए कोई अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गया कि सारे भगवान जिसको चाहेंगे उसको तो वो प्राप्त कर सकता है। जमे वैसे गुणते तेना लभ्य, जिसको जो भगवान चाहेंगे वही इनको प्राप्त कर सकता है। भगवान जिसको चाहते हैं वही उनको प्राप्त कर सकता है। भगवान नहीं चाहते तो प्राप्त नहीं कर सकता। ना हम प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समाप्त। भगवान आप जोगमाया शक्ति के आवरण से छुप जाते, बस उनको कोई नहीं पहचान सकता। ब्रह्मा भी नहीं पहचान सके क्या है छोटा बालक है। वही प्रार्थना किए थे इनको अवतीर्ण होने के लिए, तो फिर वो खुद ही पहचान नहीं पा रहे। सभी को मोहित, भगवान की जो माया किसी को भी मोहित कर सकता है। भगवान चाहेंगे एक व्यक्ति में जो पहचान, फिर पहचान लेगा। इसीलिए कहा गया उन्हीं की कृपा से ही उन्हीं को प्राप्त किया जाता है। उसी प्रभुपाद ने कहते हैं तात्पर्य में भी, भगवान की कृपा नहीं होने से भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन बद्ध जीव के प्रति भगवान की सबसे बड़ा कृपा है कि उसको लेकर उनके प्रतिनिधि के चरण में डालना, फिर प्रतिनिधि इनको योग्य बनाता है। तो उनके क्वालिफिकेशन कैसे वो क्वालिफाइड होगा भगवान को प्राप्त करने के लिए, सब क्वालिफिकेशन उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाता है भक्ति योग में। इसलिए भगवान कहे कि लक्ष्य क्या है? मय मनाधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवेशी शशि मय वो तो उद्धम निसंशय। हमेशा मेरे चरण में मति को लगा के रखो, मन बुद्धि सब कुछ समर्पित करके मेरी चरण में मति को लगा। ये नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा मन हमेशा मेरी चरण में नहीं लग पा रहा है, तभी क्या करना? अभ्यास है, तभी अभ्यास करना है। मयेव मनादस्व मयि बुद्धि निवेशय निवेशी शशि मयेव तो उद्धम संशय अथ चित्तं समाधातुं न सुखमसि मयि स्थिरम अभ्यास जुगेन ततो मामि चाप्तुं धनंजय। ये नहीं कर पा रहे, हमेशा 24 आवर्स मेरी चिंतन तुम्हारा नहीं हो रहा है, मेरी चरण में मन निवेश नहीं हो रहा है, तो फिर गुरु स्वीकार करो, विधि भक्ति की अभ्यास करो। इसलिए आचार्य आते हैं, आकर आपको सदगुरु विधि दिया है, कैसे मन को भगवान के चरण में लगाओगे, ये विधि दिया। ब्रह्म मुहूर्त में जगो, मंगलारती में आओ, माला जप करो, नित्य भागवत श्रवण कर, ग्रंथ भागवत के श्रवण करो, व्यक्ति भागवत की सेवा करो, ये सब कहा गया नित्यम भागवत सेवया। ये सब करोगे आस्ते 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 आस्ते, फिर भगवान चरण में मन लगेगा। अभ्यास करना, इसलिए अभ्यास सिखा गया। बच्चे, छोटा बच्चा थोड़ी चलना सीखा, लेकिन इसको आस्ते आस्ते सिखाया, सीखता है। तो इस प्रकार सदगुरु आपको गाइड करते हैं कैसे आपकी अनर्थ नष्ट होगा, और विधि देते हैं। तो इसको अभ्यास करते करते फिर हम भगवान को हमेशा धारण करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं की कृपा से। ठीक है। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृतम की, श्री श्री गौरनिताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, कृष्ण बलराम की जय, राधिका रमण भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।